पहले सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम AMRS और DSSB का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करेंगे फटाफट, ताकि जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमें पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी हो सकता है ना, तो रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहता है। स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, देखो कितने क्वेश्चन होते हैं उतने। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत निरंतरता को स्थायी बनाए रखने के लिए भूमि पर बल देता है। तो एक ही सिद्धांत है बेटा, वो कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी, ध्यान रखना। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर की निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितनी थी? 85% थी। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं। क्या कर रहा है कि 1922 में महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो एक ही था, चोरी चोरी कांड, चोरी चोरा कांड। ठीक है। जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बेटा? 44 है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस मैक्सिमम है। भारतीय संविधान लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम कितने प्रतिनिधियों की अनुमति देता है? 20 की। ये तो सबको पता है इस चीज का। 2024 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु अनुकूलन जैव सशक्त बीज इसमें फीस पेश किए थे? तो 109 में। इसमें कौन सी थी पेश की थी? 109। ठीक है। तो किसमें से क्यों क्वेश्चन आ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेशन जीनोटाइप, जो जीनोटाइप होते हैं ना, वो कौन से टाइप होते हैं? फेनोटाइप। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम डज नॉट डिटरमाइन। हाँ, ये बताओ, नेशनल इनकम की जो भी इनकम है हमारी नेशनल लेवल पे, ये किसको डिटरमाइन नहीं करती? ये एग्रीक्लेट को करती है, प्राइवेट सेक्टर को करती है, इम्पोर्ट्स गुड्स को करती है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं डिपेंड होती। ध्यान रखना। कौन सा उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत है? तो औसत लागत। तो कुल लागत उत्पादन की पूछी जाए तो हम इसे क्या निकालते हैं? औसत लागत। ऑप्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय CHD की स्थापना की गई? 1960 में। ध्यान रखना कि CHD जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में की गई थी। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक आदेश जारी हुआ था प्री सीमन 2008 के अनुसार। इस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट थी उस समय थी MH में, महाराष्ट्र में। अभी भी है, अभी भी है, ऐसी बात नहीं। संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह बताया गया, यदि व्यक्ति स्वेच्छा का मतलब होता है खुद से किसी विदेश राज्य की नागरिकता प्राप्त करे तो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये किस में कहा गया था? अनुच्छेद 9 में बात की गई है। ठीक है। देखो, ये हमारे क्वेश्चन फिजिक्स के आ गए हैं। अब फिजिक्स वाले बच्चे हाजिर हो जाएंगे, फटाफट क्वेश्चन कर लें। क्या कर रखा है? फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर फ्यूज यूज करते हैं तो क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है किसकी? सर्किट की। देखो, बाकी ऑप्शन से वोल्टेज का तुम्हें पता ही है, पावर का पता ही है, तो ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ रखे तो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस है? स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है कि 2025 में नेशनल बॉक्सिंग कहाँ चैंपियन आयोजित हुई थी? रायपुर में। और कौन जीता था? तो पंजाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि पंजाब ने जीता था, वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? अच्छा, उड़ीसा की इलेक्शन लैंग्वेज क्या है? उड़िया है। हिजर खां का संबंध दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश से है? सैयद से है। हिजर खां किससे था? दिल्ली सल्तनत में था, वो किससे था? सैयद से। पेलालोथिक पीरियड इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज। कोई पत्थर कितना पुराना है, उस पीरियड को निकालने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। सुपारी की खेती हम कर्नाटक में की जाती है सबसे ज्यादा। आनंदरोम बोरुमा भाषा कला एवं संस्कृति संस्थान कहाँ है? असम में है। नीरज चोपड़ा ने एक थ्रो फेंका था, तो अखबार में खूब चला था कि इतना अगर हम पाकिस्तान में फेंके तो पाकिस्तान बस, तो बोलना नहीं चाह रहा, समझ गए होंगे आप। उसमें उसकी जो मीटर था ना भाला फेंक में, कितना था? 89.45 मीटर। कितना था? 89.45 मीटर। बेटा ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे अभी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार आपको 10 पेपर के लगभग 200 क्वेश्चन करवा दूँ। देखो 5 मिनट में 20 क्वेश्चन फटाफट हो रहा है। चलो।
क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बता देना और जूम कर लेंगे, ठीक है। पंचामृत कार्य योजना के अनुसार भारत के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्य लक्ष्य क्या रखा गया है 2070। देखो, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2024 में पेरिस ओलंपियाड में जो कांस्य पदक जीता था ना, उसकी हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 रुपए नगद पुरस्कार दिए। बेटा ऐसा काम एक ही सरकार कर रही है, पंजाब सरकार। और एक चीज ध्यान रखना, पंजाब सरकार में एक चीज और भी आई थी, तो क्या नाम था, मंत्री जो भी है ना, पेंशन के बारे में भी आई थी। न्यूलिमिति से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? सबको याद है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद तुगलक जो थे, उन्होंने उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त अजीज खुमार का व्यवसाय क्या था? हम जानते वो वाइन का काम करते थे, ठीक है। उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? वाइन। नाम याद रखना, ही अजीज खुमार। मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार भारत संवैधानिक की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। ध्यान रखना, भारत की कौन सी में? संविधान की उद्देशिका में। द सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड सीएजी कम फ्रोज विच फॉलोइंग, ये आते हैं हमें से। फंड कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। कौन? कंसोलिडेटेड, ठीक, फंड ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण उत्तर पश्चिम से, बेटा आप डायरेक्शन जानते होंगे, चलो मैं बता देता हूँ एक बार। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये कह रहा है उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक ऐसी कोई श्रृंखला जारी है। कश्मीर घाटी और बाहरी मैदानों के बीच एक कौन सी सीमा बनाती है? ऐसी कूब है, लेकिन कश्मीर घाटी की जब बात करेंगे तो हम चले जाएंगे जैसलमेर की तरफ, वहाँ पर एक ही है पीर पंजाल। ये जो लद्दाख रेंज थोड़ा अलग रह जाता है, धौलाधार रेंज है थोड़ा अपने इधर आएगा मैप में, और ये काराकोरम भी इसके पास में ही है, ठीक है। राष्ट्रीय उर्दू जो भाषा है विकास परिषद का स्थित है दिल्ली में। कपिल परमार ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो जूडो। स्पोर्ट्स का एक कई क्वेश्चन आ रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, अपने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। आपने हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ओलंपियाड का, पैरा ओलंपिक का या किसी भी स्पोर्ट्स का, तो पढ़ के जाना। जूडो में जीता था कपिल परमार ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को इसलिए ले जाना जाता है तो प्रफुल्ल चौकी के लिए साथ मिलकर इन्होंने किसकी हत्या की थी? डगलस एच किंग्सफोर्ड की हत्या की थी। डगलस एच किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी थी। किसने की थी? क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने। विच द फॉलोइंग प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये कौन है? ये तो सबको पता है, इनहेंस ऑपरेशन इन्फेंसी। 2024 12 जुलाई 2024 उसकी स्थिति के अनुसार हमें बताना है कि प्रस्तावित सोवियत साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखो ये अपने पास 4 ऑप्शन है, तो हमें पता है कि जो साउथ कोस्टल है ना 2024, वो किसी भी हो, उसका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना है? बेटा एक चीज बताता हूँ मैं, जब भी आपसे अनुपात का क्वेश्चन पूछा जाए ना, आपको मतलब नहीं किसका कितना, आप तो ये देखो कार्बन कितने पे आता है? 6 पे। ऑक्सीजन कितने पे आ रहा है? तो ऑक्सीजन आ रहा है लगभग 8 पर। इनका मास होगा ना, इन्हीं के मल्टीपल के अराउंड घूमेगा, तो इनको कैंसिल कर लो 3 और 4। लेकिन ओ कितने हैं? डबल है ना, इसके डबल कर देंगे 3 और 8, ठीक है। क्योंकि उसको 16 लिखोगे तब भी वही बात है। केंद्रीय हिंदी संस्थान देखो, उर्दू का कहाँ था? दिल्ली में, और हिंदी का कहाँ है? आगरा में। हमें थ्योरी बतानी है प्रोडक्शन रिलेटिव की। क्या थ्योरी थी? तो फिजिकल रिलेशन था इनपुट और आउटपुट में। ये थ्योरी कौन सी है? प्रोडक्शन की, ठीक है। कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वही थ्योरी है। कौन से पोषक तत्व सामान्यतः हमारे शरीर को कौन सा रफ एज द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आहारीय रेशे होते हैं। कौन से रेशे होते हैं? आहारीय। हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाने देने का कर्तव्य कौन करता है? कर्तव्य किसका होगा? संघ का होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में धर्मों के संबंध में सही कथन का चेंज करो, तो इसमें मुस्लिम समुदाय की वृद्धि हुई थी 24.6%। ये चीज ध्यान रखना। और अब की बार वाली जनगणना अभी चल रही है, तो इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। पुरातत्व के अनुसार मनुष्यों ने अग्नि की खोज किस काल में की थी? तो अग्नि की खोज इन्होंने
और आप आसान काल में कर ली थी। व्हेन इनकम, रेंज का मतलब होता है बढ़ना, तो आपकी इनकम 1000 से 1100 रुपये हो गई, 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गई। व्हाट विल द चेंज इन सेविंग मार्जिन फॉसिलिटी 0.7, ये बताओ। सेविंग कितनी हो रही, 0.7 हो रही है। आपकी कितनी इनकम बढ़ रही है, 100 रुपये बढ़ रही है ना, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 70। 1000 रुपये पे बढ़ रही है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 1000 रुपये में आपकी कितनी बढ़ गई, 100 रुपये। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70। और ट्रिक यही होती है कि जो सेविंग है ना, इसी का मल्टीपल ऑप्शन में होना चाहिए। ये क्वेश्चन वापस उसमें चले गए, हम सिर्फ जीके क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट इज द लॉन्ग पीरियड, एक सेकंड, ठीक है, 10 मिनट 20 40 क्वेश्चन। व्हाट इज द लॉन्ग पीरियड एवरेज एलपीए सीजन रेनफॉल ओवर द इंटायर कंट्री, वो कितना था, 87, ठीक है। नॉर्थन प्लेन बिंग अबाउट, कितना लंबा है नॉर्थन प्लेन, ये बेटा याद रख लेना, 2400 किलोमीटर। वो अमंग द फॉलोइंग स्टेलाइज प्रधाना समाज इन बॉम्बे, मुंबई, बॉम्बे का मतलब मुंबई, अब मुंबई है, पहले बॉम्बे था। ऑब्जेक्टिव रेशनल वर्कशीप ऑन सोशल फॉर्म कौन था, आत्माराम, ठीक है, आत्माराम। जेठालाल वाला आत्माराम नहीं है, बस ये जानना। हमें बताना है कि कौन सा इंटरशिप के बारे में इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, इसने दे रखा है 3। द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफ्योर इज टर्मिन इज इनकम, नहीं नहीं, ये बात तो ऐसी गलत है। देखो, जब इंटरफ्योर होते हैं ना, इनको हम क्या कर देते हैं, बिजनेस के लिए फंड भी देते हैं, ऑर्गेनाइज भी स्टार्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें, ये तो सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शेल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये किस में है, आर्टिकल 75 में। अपॉइंटमेंट की जो बात कर रखी है ना, 75 में कर रखी है। द फ्यूजन ऑफ द टू गेमेट्स आर डिस्क्लोज्ड इन साइज, उसको क्या बोलते हैं, एनिसो, ठीक है, एनिसो याद रखो आप। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, द दिल्ली ट्रस्ट, एक ट्रस्ट दे रखा है, दे रखा है, 7 अदर, अच्छा क्वेश्चन सेवन नहीं है ना, कंफ्यूज कर देता। ऑर्गेनाइजेशन डांस फेस्टिवल और इनके उत्सव के बारे में जो है, तो बेटा एक ऐसी कौन सी चीज है जो फेस्टिवल इनके बारे में एक वो संगठन बन रखा है, तो कौन सा संगठन है, वो कल्चर वाला संगठन होगा, ठीक है। टूरिज्म का इनमें नहीं होगा, तो कौन सा होगा, कल्चर का होगा, तो एक ही ऑप्शन है। और गवर्नमेंट कौन सी है, तमिलनाडु। डॉक्टर रजिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया रैंक 4th ग्लोबल इन इनकम इक्वलिटी विच है जीनी स्कोर। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है ना ग्लोबल में 4th, वो कितनी है, उसमें स्कोर कितना है, देखो बेटा रैंक तो इसकी 4 आई है, लेकिन स्कोर कितना आया है, तो 25.5, ध्यान रख। इकोनॉमी अगर सर्वे की हम बात करें 2024-25, तो अर्बन जो इलाका होता है ना बेटा, एक इलाका होता है अर्बन, एक होता है रूरल, रूरल का मतलब ग्रामीण, अर्बन का मतलब शहरी। एम्प्लॉयमेंट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 6.6% से लेके, और कितना ड्रॉप हुआ, तो वह है 6.4%। मैंने शायद आंसर ही बोल दिया था। इन फर्स्ट फेज यानी पहले चरण में ओल्ड हाउस लिस्टिंग एंड हाउस चेंज वाज कंस्ट्रक्ट क्रॉस द कंट्री इन 2010 बिटवीन द 2 मंथ, वो कौन से 2 मंथ थे, अप्रैल और सितंबर, ठीक है। 1947 से 91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक नीतियों का क्या महत्वपूर्ण प्रभाव था, 1947 से 41 तक, 91 तक। में समस्या हो रही है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लो जूम कर देते हैं, ये लो, आई थिंक अब तो बिल्कुल सब क्लियर है, ठीक है। तो बताओ, 1947 से 91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक नीतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था। आईटी क्षेत्र का तो मतलब नहीं था उस टाइम, था लेकिन इतना नहीं था, गरीबों का नहीं, अत्यधिक विनिमय और परिस्थितियों के कारण औद्योगिक अवरोध, ठीक। कैसुरुकियों में यकृत कोशिकाएं कई विषों एवं दवाओं को
माध्यम से विषम मुक्त करती है वो कौन सी है? चिकनी वाली, चिकनी अंतर्देवी जालिका। ठीक है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा फिट्स इंडिया एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट तो सेंटर का फेवरेट है, कब पारित किया गया? 1784। निम्नलिखित किस कंपनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर 2024 को गुजरात की एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी? वो कौन सी थी? सेमीकॉन प्राइवेटेड लिमिटेड, कौन सी सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड थी, लेकिन कौन सी थी? कायंस, ध्यान रखना, कायंस थी सेमीकंडक्टर। सोच ही रहा था कि क्वेश्चन आया कैसे नहीं, कितने एग्जाम हो गए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो भी अनुच्छेद है वो कौन सा बेटा? 338, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन तो आपको रटने ही पड़ेंगे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यालय किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो वो है रेपो दर का। किसका किया जाता है? रेपो दर का। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका मतलब ये नहीं कि आप उड़ने लग जाओ, गिर जाओगे कहीं ना कहीं। योजना के तहत भारत में 500 किलोमीटर की हवाई यात्रा के लिए कितना किराया तय किया गया है? 500 किलोमीटर हवाई यात्रा के लिए कितना यात्रा तय किया गया है, मतलब फंड कितना लगेगा? 2500 रुपये। ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, तो आप हवाई में बैठ के कर सकते हो अगर उड़न योजना के साथ हो। डॉक्टर पूर्वी सेकिया को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान हेतु विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था? तो था पर्यावरण के लिए। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त की राजधानी बनने से पहले कौन सा शहर पाटलीग्राम नामक गांव के रूप से प्रसिद्ध था? तो पाटलिपुत्र। याद है पाटलीग्राम कौन सा था? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती का एक उदाहरण है? पूर्वोत्तर भारत में चावल की खेती। ये चीज ध्यान रखना है। निम्नलिखित किस भाषा को भारतीय को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं? पाली है, मराठी है, बंगाली है, मैथिली को प्राप्त नहीं है। तो मैथिली भाषा है ना, इसको शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या प्राप्त नहीं है? मान्यता प्राप्त नहीं है। एसडीजी इंडिया एक्ट 2324 रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लिए, सतत विकास का मतलब होता है कंटिन्यूस, 20-21 में 54 में से 23-24 में 67 इसके साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। वो थी लक्ष्य था हमारा 13 जलवायु कार्रवाई। इन क्वेश्चनों को आप छोड़ भी सकते हो क्योंकि 20 में से आपके लगभग 8-10 तो सही होने ही चाहिए। भारत की सरकार के अनुसार 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी थी? तो 30 थी। ये ध्यान रखना। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर कितनी थी? 30 थी। ये भी कम हो जाए तो और भी अच्छा है ना। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो 7। कितने मौलिक अधिकार अपने? 7 है। मार्गी विजय कुमार को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? अब देखो, अगर वो संगीत से जुड़ा हुआ है ना तो संगीत का देख लो, कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिय, ओहो कथकली नृत्य। कौन सा नृत्य है? कथकली। ध्यान रखना। इसको दिया गया है विजय कुमार को। साहित्य कृति आनंद मठ जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी शामिल है, ये किसने लिखा था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर हमसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो सबको पता है। ये कमेंट में बताना कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। इनमें ऑप्शन भी नहीं है ना अभी। ठीक है, कौन सा क्या थे, राठौड़ थे, जो भी थे बताना। टैगोर, शायद टैगोर है ना। कौन से टैगोर थे बताना। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतों का विस्तार कितना है? तो 150 किलोमीटर। निम्नलिखित कौन सा सरल लिपिड का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? ट्राई इंग्लिश सराइड्स। ठीक है। बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह ने। याद है आपको शेरशाह की मृत्यु किससे हुई थी? गिरने से जो हुई थी। तो बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक की स्थापना किसने की थी? शेरशाह ने।
देखो, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, उसको पद की शपथ किसके द्वारा दी जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ये चीज ध्यान रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। और तो राज्य में जो सीएम होता है, इसको किसके द्वारा दी जाती है? ये कमेंट करके बताना मुझे। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, ये लो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विपणन चैनल का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जिसकी स्थापना 1999 में उपभोक्ता के किसानों के बीच प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा के लिए की गई थी? तो वो थी रायथू बाजार, HDS। देखो, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, जलवायु कार्रवाई। मैंने इसलिए कहा क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन एक बार सारे देख के जाना, इनसे हेल्प ही मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे। SDG इंडिया एक्ट 2023-24 में भारत में किस सतत विकास लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण सुधार हुआ था? जलवायु कार्रवाई। जिन कोशिकाओं में अपना स्वयं का DNA होता है, वो कौन सी होती है? सूत्रकणिका और हरित लवक। ठीक है, ये सबको पता। भारत में हिमालय के निम्नलिखित में से किस शिखर की ऊंचाई नंगा पर्वत से अधिक है? तो कंचनजंगा है। निम्न किस महान योद्धा प्रशासन ने उत्तर में एक साम्राज्य स्थापित किया था? हर्षवर्धन। इन चारों में कौन है? हर्षवर्धन। 1990 के दशक में सुधारों के बाद से उदारीकरण ने भारत में व्यापार नीतियों को कैसे प्रभावित किया है? क्योंकि कैसे किया है? तो घरेलू से नहीं किया, व्यापार बाधाओं को दूर करके विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया है। ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा है, बिल्कुल है। भारत मौलिक कर्तव्यों की रीट अधिकारिता के माध्यम से अधिनियमित किया जाता है। अरे नहीं, ये बात गलत है। ये सही है, बी सही नहीं है, बिल्कुल ठीक। निम्न में कौन सा विकल्प बीमारी के दौरान पोषक जन देखभाल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? पोषण संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रेलवे में भी रिपीट हुआ था, SSC में भी रिपीट हुआ था। पोषण संबंधी आवश्यकता की उपेक्षा, है ना, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर में लगभग 2.6 मिलियन लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डोगरी। जम्मू कश्मीर में कौन सी बोली जाती है? कश्मीरी पंडित, चीज अलग है, लेकिन कश्मीर भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोनों को तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो है डोगरी। कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर कथक संगीत से जुड़ा नहीं है? तो कथक में सारंगी बजाई जाती है, पखवाज में तबला बजाया जाता है, हाँ, मृदंगम नहीं बजाया जाता। पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल कितने गोल्ड जीते थे? तो याद रखना, 7। निम्न कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली पारंपरिक रूप से वैष्णववादी आंदोलन से संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति असम में हुई है? तो वो कौन सी है? सत्रिया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये ध्यान रखना, क्या पूछा है? सही नहीं है। इस योजना का नोडल मंत्रालय नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। ये बात सही है, इसका योजना का नोडल मंत्रालय नवीन नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। ये बात तो सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन की 50 मिलियन टन प्रति वर्ष की। नहीं नहीं, ये गलत है भाई। निम्न में कौन सा चालुक्य वंश का शासक था? इसमें आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसने पूछा ना, तो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है, जो सही नहीं है ना, वो आंसर आएगा, तो एक आंसर आएगा। लेकिन तो कौन सा चालुक्य वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का कौन सा? हम ये पुलकेशिन दित्य। कौन था? पुलकेशिन दित्य। बॉम्बे, बॉम्बे मतलब मुंबई उच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश है? तो उधर कौन सी है? दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। एक तो कौन सी है? दादर नागर हवेली, और एक है दमन दीव। दमन दीव घूमने जाओ, बड़ा मजा आएगा आपको, नासिक के पास में ही है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान CR दास और मोतीलाल नेहरू किस समूह से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो CR दास और मोतीलाल नेहरू किससे जुड़े थे? स्वराज पार्टी से। वस्तु एवं सेवाओं की आवाजाही के बीच निम्नलिखित में क्या संबंध है? देखो, कोई भी अगर वस्तुएं जो सेवाएं हो ना, उनमें क्या संबंध है?
तो सीमाओं के आर पार वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही को सुगम बनाता है। बिल्कुल, जब वस्तु इधर और उधर जाएंगे तो आवाजाही हमेशा सुगम होनी ही चाहिए। ये कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं डालता। रे यार क्या बात कर रहे हो, ये वस्तु कोई नहीं करता, ये तो सब चीजें गलत है। कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाते हैं, देखते। 2019 में किस राज्य में प्रति 1,000 जीवित जनों पर शिशु मृत्यु दर इनमें से धनात्मक थी? तो सबसे ज्यादा धनात्मक नागालैंड की थी। ये एक अच्छी खबर भी थी। नहीं नहीं, अच्छी खबर तो नहीं, धनात्मक थी नहीं, हाँ नागालैंड की, ये सही है। बाकी कितनी थी? 30 थी, ये चीज ध्यान रखना, 30। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 2010 में की। भारत में रानीगंज में वाणिज्यिक के कोयला खनन किस वर्ष शुरू किया गया? तो रानीगंज जो है ना, वहां पर कब किया गया? 1774 में। ठीक है, ये जैसे फिर मैथ के क्वेश्चन आ गए, चलो ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे ना तो फिर मैं आपको हिंदी के मैथ के भी करवा दूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जो नायडू है ना, उन्होंने बीसीसीआई अवार्ड किसको दिया था? सचिन तेंदुलकर को। 2025 की बात है, की बारी। भारत के पूर्व पाषाण, एक सेकंड, युग का औजार नहीं माना जाता। चौपर, द्विदिकारी, नुकीला, ये सब थे उस टाइम पूर्व पाषाण का, लेकिन अर्धचंद्राकार जैसा कुछ भी नहीं था। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा किस वर्ष घोषित किया गया था? संस्कृत को शास्त्रीय भाषा 2005 में घोषित किया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट इक्वेशन ऑफ नेट प्रोडक्शन टैक्स? इसकी करेक्ट इक्वेशन बतानी है, बताओ। तो देखो, इसकी नेट प्रोडक्शन की, अब मुझे बताओ, आपने कुछ चीज प्रोडक्ट की और उसको सब्सिडी उसकी माइनस कर दो तो नेट प्रोडक्शन टैक्स लगेगा। आपने जैसे 100 रुपए की चीज खरीदी और उस पर आपको सरकार 20 रुपए का टैक्स दे देगी, मतलब सब्सिडी दे रही है, तो कितने की पड़ेगी आपकी? 80 रुपए की। कारण नेट और प्रोडक्शन बराबर होते हैं अगर सब्सिडी नहीं मिलती तो। लेकिन कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो, नहीं। हाँ, सब्सिडी हमेशा माइनस होती है, ये कह रहा है नीचे वाला प्लस होगी, नहीं प्लस नहीं होती कभी। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो किस में किया गया था? गोवा, दमन, दीव में 1962 में 12वें संविधान संशोधन। 1962 12वें संविधान संशोधन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस घुंघरूज, एकल बेल्स, टू बेल्स, रिदम, फुटवर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट कथक में? अगर आप जैसे आपने देखा हो ना, तो कथक डांस करते हैं तो पैरों में क्या पहन लेते हैं? घुंघरू। लैंड होल्डर सोसाइटी भारत में शुरू होने वाला पहला राजनीतिक संघ था, 1838 में शुरू हुआ था। 3 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 11। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है, मैं मान सकता हूँ इससे। सकता है ये पूछ लिया जाए आपको कि भारत में 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो हम क्या बोलेंगे? 2024, 3 अक्टूबर 2024। और बॉडी कन्वर्ट की केराटोन इनटू विटामिन ए, एक किसमें? बीटा में कन्वर्ट कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन प्रोडक्शन फंक्शन वन इनपुट इंक्रीज तो टोटल आउटपुट इंक्रीज? अगर इनपुट आ रहा है तो आउटपुट भी जाएगा ना। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1867-68 के दौरान प्रति व्यक्ति आय का मूल्य निम्नलिखित में से कितना था? तो 20 रुपए। 67-68 में प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? 20 रुपए। किसके अनुसार? ये चीज ध्यान रखना। इक्वेशन 12 है 9:3, 3 और 1। ठीक है, लक्षण फनरूपी अनुपात है, तो क्या कहते हैं? दिशंकर क्रॉस के लिए समत मेंडलीय अनुपात। यही रट लेना इस चीज को।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको अब नाम दे देंगे, ये नाम दे देंगे, यदि शंकर क्रॉस के लिए इस संपत मेंडल अनुपात क्या है, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको आना चाहिए 9331। देखो, जस्टिक यशवंत विष्णु चतुर्चंद was longest surviving chief justice of सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इसने क्या रखा है कि इन्होंने 7 ईयर और 4 महीने। अगर आपको इनका नाम पता है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, बाकी इन क्वेश्चनों को तो छोड़ दिया करो, बाकी इसमें ट्रिक तो क्या कुछ भी हो सकता है। पहले सही आता था लेकिन अब तो ट्रिक काम नहीं करते। ठीक है, तो ये बात सही है कि 7 साल 4 महीने और 78 से 85। फैमिली कोर्ट अधिनियम निम्न किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 1984। फैमिली कोर्ट अधिनियम। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दिसंबर 24 में तटीय लचीलेपन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ECSA 60 में वेलियकुलम झील में महत्वपूर्ण परिस्थिति जनन को खुलासा किया, वो था केरल विश्वविद्यालय। अप्रैल अक्टूबर 2024 के दौरान कौन सा देश 65.89 बिलियन मूल्य के इनबोर्ड इन्वेस्टमेंट में भारत का शीर्ष आयात स्रोत था, और जिसकी वृद्धि कितनी थी 9.8, तो वो था चीन। थोड़ा टक्कर चीन से ही रहता लगभग। नेशनल कौन सा, नागरहोल नेशनल पार्क इज इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व, जो भी कहाँ पर है, तो नागरहोल नेशनल पार्क है ना, कर्नाटक में है। एंड इज अ मेजर हब ऑफ कंजर्वेशन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। हाँ, ये दोनों चीज सही है। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, और कौन सा है, नागरहोल नेशनल पार्क, याद होना चाहिए। प्रथम स्वतंत्र शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी, 1206 में की थी। गुलाम वंश बहुत पुराना है, 1206। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS, राष्ट्रीय प्रमात्र मृत्यु दर 8.1 से घटकर 16-18 में कितनी हो गई थी, 7.3। Who was the first recipient of the विज्ञान रत्न पुरस्कार, सबसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, गोविंद राजन। किसको दिया गया, गोविंद राजन। ये लो, मैंने कहा था ना क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अभी हम पढ़ के आए हैं, वही वापस आ गया। कितनी है, 11 है। 31 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024, 3 अक्टूबर 2024। एक सेकंड रुको, 3 अक्टूबर 2024, 11। ठीक है, वो 31 अक्टूबर तो है। ठीक है, हमें तो याद है टोटल नंबर कितने, 31, 11 है, ये जानना है। ये ट्रिपल एस की एक खासियत है कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है ना, उस पर वो कर दो आप, कोई पैसे नहीं ले, कोई चार्ज नहीं ले, आपत्ति है आपत्ति लगा दो। विच इंडियन पैरालंपिक सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन मेन हाई जंप 363 इवेंट, कौन था वो, शरद कुमार था। जी जानना, थोड़ा सा डाउन डाउन होते, ज़्यादा डाउन हो जाते। विच फंक्शन इज प्राइमरी एसोसिएट द रूट इन प्लांट, इन द प्लांट फैमिली द सोइल। तो ये तो ठीक है, नगर पंचायत है, महानगर पंचायत है, म्यूनसिपालिटी का, ये सिंपल प्रमाणित है। What are the two key elements that are soul of Indian classical music, raga and tala? Okay. Which of the following key feature of the Odisha dance from use of त्रिभंगा? ठीक है, कर लोगे। इनको पढ़ के बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो विचार कीजिए, गलत उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता है, संचार मंत्रालय द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल AI डाटा बैंक से संबंधित। अच्छा, AI का बताना है तो संचार मंत्रालय से नहीं, बिल्कुल नहीं किया, गलत है
इसमें ए वन है वो तो हमारा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, थर्ड तो काट दो। ठीक है। नवाचार को बढ़ावा देता है तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाता है। बिल्कुल, नवाचार बढ़ावा भी देता है, कौन देता है, एआई देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत भी करता है, ये बात तो सही है। जिसमें दो है वो हटा दो, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो सारे ही हट गए, एक ही बचा। तीसरा फिर भी पढ़ लो, और क्या ही पढ़ना। क्या कर रखा की चुनौती ये है कि आपदा प्रबंधन साइबर सुरक्षा में एआई का उपयोग करना भारत के लक्ष्य के विरुद्ध है। नहीं, लक्ष्य के विरुद्ध तो नहीं है। देखो, आर्थिक नीति के संदर्भ में निजीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत बाजार में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को प्रोत्साहित करता है। The process by which plant leave exchange gases CO2 and O2 is called diffusion। उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोटे है ना। उड़ीसा नृत्य शैली में क्या विशेषता है? उड़ीसा की त्रिभंग मुद्रा और मूर्ति की दृष्टि। यह क्वेश्चन ही अभी दूसरे वाले में इधर रिपीट हुआ था, ये रहा क्या रिपीट। ये क्वेश्चन अगले पेपर में ये आ गया, तो वही है, क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो बच्चा सोच रहा है ना कि बस एक बार पढ़े छोड़ते नहीं, छोड़ो मत, एक बार देख लो मोटा मोटा, फटाफट हो जाएंगे। कितने क्या 40, आप ये लेसन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन 1 घंटे में आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं तो मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है। ओडिशा नृत्य शैली में कौन सी बताई है? त्रिभंग मुद्रा और मोदी सदृश मुद्रा का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है? बताओ। राष्ट्रपति से बात करना बिल्कुल है। संघ और विधान से संबंधित जानकारी बिल्कुल है। मंत्री परिषद का नेतृत्व तो बिल्कुल, ये तो इम्पोर्टेंट है। युद्ध की घोषणा करने और शांति स्थापित करने की शक्ति, ये प्रधानमंत्री का नहीं है, कुछ तो काम राष्ट्रपति को दो। दक्षिण भारत का पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य कौन सा था? दक्षिण भारत की बात करें तो बहमनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, बोलो मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट पे रिपीट हो रहा है। कितने हैं? 11। पौधों में जड़ों से मुख्यतः कौन सा कार्य जुड़ा होता है? पौधों में जड़ों से मुख्यतः कौन सा? मिट्टी से मजबूती से जगड़ना। ठीक है। जनगणना के अनुसार नवीनतम आंकड़े, कौन सी जनगणना? 2011। ईसाई जनसंख्या 2.78 करोड़ थी। भारत की जनसंख्या के कितना परसेंट थी? 2.3%। ध्यान रखना, सबसे पहले हिंदू फिर मुस्लिम, ये जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63, तो शरद कुमार, अभी ये क्वेश्चन आया था। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित चेन्नई वाला एक पूर्वीय बांध है, ये किस नदी पर है? चंबल पर है। अगर आप कभी जाओ ना, ये जरूर बांध जरूर देख के आना। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? एमपी में स्थित चेन्नई वाला एक पूर्वीय बांध है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? एमपी में। कौन सी, कहाँ पर है? चेन्नई वाला। कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी, तो अपने कोटा से इधर से होती उधर निकलती है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। बढ़िया है। चंबल नदी तो घड़ियाल वगैरह देखो आप कभी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पराई निजीकरण के प्रयास करने वाले देशों की तकनीकी सहायता करता है? तो विश्व बैंक करता है, बाकी तो किसी बैंक की हिम्मत नहीं हो रही। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में निहित है? 51 में। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है, मुझे खुद कम से कम 13 एग्जाम में रिपीट हुआ है पिछले 2 साल में। एसएससी में यह आ चुका, रेलवे एनटीपीसी में यह आ चुका, आरपीएससी में यह आ चुका है, और यूपी में हुआ था उसमें यह आ चुका। तो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में? 51। अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से कौन सा फोर्थ भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण फोर्थ है? फोर्थ है तो वह है समुद्र प्रताप। कौन सा है? समुद्र प्रताप। अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था। 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर 675 ईस्वी तक मगध पर शासन करने वाले राजाओं को क्या कहा जाता था? उत्तरगुप्त कहा जाता था। ठीक है, तो मगध था ना, उस टाइम मगध मतलब अपने भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था।
तो 675 तक जो राज करते थे, 6ठी शताब्दी तक, उनको क्या कहा जाता, उत्तरगुप्त कहा जाता था। व्यापार के संदर्भ में एफपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, याद रखना एफपीआई। और पोर्टफोलियो की स्पेलिंग आनी चाहिए, इंग्लिश में पूछ लेते कई बार। निम्नलिखित में से कौन सी नगर पालिका भारतीय संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रकार की नगर पालिका नहीं है? महानगर पंचायत नहीं है। कौन सी म्यूनसिपालिटी नहीं? तो महानगर पंचायत बिल्कुल भी नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। नेशनल इंडिया एसोसिएशन एनआईए स्थापना 1870 में मेरी कॉपरेटर पिस्टल में किसकी सहायता से की थी? तो केशव चंद्र सेन की सहायता से। किसकी सहायता से? केशव चंद्र सेन की सहायता से। भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा, शास्त्रीय का क्वेश्चन तो हर बार हर एग्जाम में आ रहा है। मनोबल प्रमुख दो स्रोत कौन से हैं? राग और ताल। ये हमने पढ़ के भी आए थे क्वेश्चन, राग और ताल। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सरकार संपत्ति मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराती है। इस पर ब्याज सब्सिडी दर कितनी है? तो 7% है। 7%। ये मैथ का आगे थोड़ा, अभी सिर्फ जीके पे फोकस करेंगे। तो भाई ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। कच्ची फोड़ी कच्ची फोड़ी, पक्का अदम पक्का आम पक्का आम कच्चा आम है। कच्ची फोड़ी शब्द एक नाम से लिया जाता है आंध्र प्रदेश के गांव से। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। सोमनाथ नारायण को रचनात्मक और कला में योगदान के लिए इस वर्ष पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, तो 92 में। सोमनाथ नारायण, सोमनाथ नारायण। डॉक्टर बप्पी पोल को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2024 द्वारा सम्मानित किया गया था। वो किस चीज से रिलेटेड था? CO2 को एल्कोहल से परिवर्तित करने, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक को समाप्त करने की विकसित करने हेतु। बहुत बढ़िया काम किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक के आंकड़े से कम होकर 16.76 हो गई। तो पहले कितनी थी? पहले से ज्यादा होगी, एक से 18 से ज्यादा है, लेकिन 19.92। ठीक है। 1978 में 44 संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों से निम्न कौन सा परिवर्तन किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया है 44 संशोधन हुआ था 1978। ये जो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, संपत्ति तो साथ अच्छी लगती नहीं दूसरों, खुद की नहीं, दूसरों। गुप्त साम्राज्य की तुलना में उत्तर गुप्त काल में उभरे राज्यों में क्या उल्लेखनीय था? वे छोटे और कम। ठीक है, ठीक है। केरल के अंतिम शेष वर्षावनों की एक सुंदर प्रतिनिधित्व साइलेंट वैली नेशनल किस वर्ष एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो साइलेंट नेशनल वैली नेशनल पार्क है, इसको किया गया था 1984। कहाँ पर है ये? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त पहली भाषा है? वो भाषा कौन सी है? संस्कृत। सबसे पहली संस्कृत ही है। संस्कृत का अपभ्रंश होने के बाद ये सारी भाषा ही बनी। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र है? तो वो व्यक्ति जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। ये अभियान भी चला था, आपको पता भी होना चाहिए। शब्द मोरबिडिटी का तात्पर्य है जनसंख्या में रोग की घटना। भारत के बीजांग चयनी औद्योगिक गलियारे को निम्नलिखित में से पहले चरण में नामित किया गया था, वो था पूर्वी तट आर्थिक गलियारा।
निम्नलिखित का मिलान करना। केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब किसकी की गई? दिल्ली की हमें याद है कि 56 में की गई थी। दिल्ली की कब की गई थी? 1956 में। दिल्ली 1956। एक का फर्स्ट गलत है, एक का थर्ड गलत है, एक का फोर्थ गलत, एक ही ऑप्शन है सेकंड है वो भी। और यहाँ से हम सारी याद कर लेंगे। दिल्ली की गई 1956 में। पौंडुचेरी की कब की गई? तो उसकी की गई 1962 में। ठीक है। और क्या नाम है, चंडीगढ़ की कब की गई? 66। दादर नागर हवेली की 61 में। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन कलर चेंज करते हैं, बोर हो गई इस कलर से। दिल्ली 56, उसके बाद दादर नागर हवेली 61, फिर चंडीगढ़ 66 और पुडुचेरी 62। ठीक है, पुडुचेरी 62 है, दिल्ली 56 है, दादर नागर हवेली 61 है, चंडीगढ़ 66 होगी, पुडुचेरी 62। याद। तमिलनाडु के एक स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा मार्टिन ग्रुप के साथ साझेदारी में विकसित तो भारत का प्रथम पुण्य शंकर रॉकेट का जो नाम था ना, वो क्या नाम था? ये नाम याद रखना, RHUMI। मैंने कहा ना, ओलंपिक से पक्का क्वेश्चन आएगा। 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग ऐसे जोन में इसने गोल्ड जीता था, अवनी लेखरानी जीता था, अवनी लेखरानी। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयुक्त अनुपात में मिश्रित विलियम प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है और इसका नाम, मतलब इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। इसका कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को जब मिलाते हैं ना विलियम प्रोटीन के साथ, इसका रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी। 1526 मध्य एशिया में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। 1526 याद रखना, 1527 तो आप जानते ही हैं। लंबी टीटी, छोटी टीटी, अभिलिखित ऊंचाई वाले मीटर दो पैतृक पौधों की F1 संतति निम्नलिखित जैसी होगी। सभी लंबे होंगे। शुभ मतलब की मिनटों मान ले सुधारों को, मिनटों मान लो। बड़े लेट क्यों सुनाया ये। इसका अधिनियम किस रूप से जाना जाता है? 1909। किस रूप में जाना जाता है? 1909। इससे आर्थिक अवसंरचना का हिस्सा नहीं माना जाता। आर्थिक अवसंरचना में हिस्सा संचार को माना जाता है, परिवहन को माना जाता है, ऊर्जा को माना जाता है, शिक्षा को नहीं माना जाता। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ वार्ले और वाल्ट्रे का अभ्यास किया गया? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये हमारा इंडिया है इस वाले इलाके। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वार्ले और वाल्ट्रे का अभ्यास किया गया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताना। ये क्वेश्चन एक बार पक्का ईमानदारी से अच्छे से पढ़ के जाना और अच्छे से पेपर देना। बाकी सेशन अच्छा लगा तो बताना और क्वेश्चन भी लिए।